हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी। तो यार वीडियो बहुत बड़ा आज का होने वाला है भाई साहब। आज हम देखने वाले हैं भारत ने बना लिया है लेजर हथियार। कौन सा यार? पता नहीं कौन सा, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कौन सा बनाया है लेजर हथियार। स्टार्ट। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है अगर आप 2026 में अपनी सुरक्षा सिर्फ मिसाइलों से करने की सोच रहे हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि खुद DRDO के चीफ का कहना है। उन्होंने साफ कहा है कि 2026 में सबसे बड़ा खतरा दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइलों या फिर बैलिस्टिक हथियार से नहीं, असल खतरा है FPV और स्वार्म ड्रोन से। वो छोटे, सस्ते और तेज हथियार जिन्होंने रूस से लेकर यूक्रेन तक और अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबकी नाक में दम कर रखा है। हाल ही में अमेरिकी फौज ने भी ईरान के ड्रोन के सामने हथियार डाल दिए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी सुरक्षा मिसाइलों से करने की सोच रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या फिर DRDO के चीफ ऐसा क्यों कह के चले गए, ये सब आपको समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह ड्रोन इतने खतरनाक क्यों हो रहे हैं जिनको मिसाइल से रोकना बेवकूफ़ी है। तो रूस के पास S-400 और S-500 है। ये वर्ल्ड क्लास के डिफेंस सिस्टम हैं जो दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ी आसानी से मार गिरा देते हैं। फिर भी जब यूक्रेन के ड्रोन की बात आती है तो ये वही सिस्टम सरेंडर कर देते हैं। अमेरिका और यूक्रेन दोनों के पास पैट्रियट और थार्ड जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन जब रूस के FPV ड्रोन का हमला होता है तो वो भी कांपने लग जाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। अमेरिका का पैट्रियट ईरान के ड्रोन के सामने भी बेहोश हो जाता है, आपने खुद देखा है। यानी हर देश परेशान है इन ड्रोन से, लेकिन इन्हें ढंग से टैकल करने का तरीका किसी के पास नहीं है। दरअसल इन सब देशों की एक ही गलती है जो बार बार दोहरा रहे हैं, और वो गलती है 2.5 लाख रुपए के ड्रोन को मार गिराने के लिए 8 से 15 करोड़ की इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करना। और कभी कभी तो इन मिसाइलों से ड्रोन को मारा भी नहीं जाता, चूक हो जाती है और अंत में ये ड्रोन अपना काम तमाम करके निकल चुकी होती हैं, यानी ये गुजर चुकी होती है। तो ऐसे में 2 या कई बार 3 मिसाइलें फायर करनी पड़ती हैं एक ड्रोन को मार गिराने के, यानी कुल खर्च आ जाता है 50 करोड़ के आसपास। यह इंटरसेप्टर मिसाइलें सिर्फ महंगी ही नहीं होती बल्कि लिमिटेड भी होती हैं, क्योंकि इन्हें बनाना मुश्किल काम होता है। इन्हें बनाने में 6 महीने से 1 साल का टाइम लग जाता है और हर देश के पास सीमित क्षमता होती है। ऐसे में अगर कोई भी देश एक हफ्ते में 500 से 1000 ड्रोन मार देता है तो आपके पास की सारी इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म हो सकती हैं। और आप चाहे कितने भी अमीर देश हों, कितने भी एडवांस हो, चाहे आप कितने भी 30 मार खान क्यों न हो, यह लड़ाई आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपके जो मिसाइलें हैं, आपके जो हथियार हैं, वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और जो सामने वाले का ड्रोन सिस्टम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दो कि ईरान युद्ध में 45 दिनों के अंदर ईरान ने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बाजे बजा कर रख दिए हैं। अमेरिकी फ़ौज के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें ख़त्म होती जा रही थी और वो यूरोप से, जापान से मांगने पर मजबूर हो रहा था। यह हालात हो गई थी अमेरिका की। अब सोचिए कि पाकिस्तान कल को तुर्की से ड्रोन और तेज़ी से ख़रीदने लगे और अपना ज़ख़ीरा पूरी तरीके से खड़ा कर ले। उसके पास तुर्की है, उसके पास अजरबैजान है, उसके पास चाइना है और क्या पता उसके पास ईरान भी हो। और इसी तरीके से अगर वो अपने ड्रोन बेड़े में अनलिमिटेड ड्रोन की संख्या बना ले तो फिर हम क्या करेंगे, भारत क्या करेगा। हमारे पास S-400 ज़रूर है, आकाश मिसाइलें भी हैं जो करोड़ों की पड़ती है और पाकिस्तान इस्तेमाल करता है चाइना और तुर्की के बहुत ही सस्ते ड्रोन जिनमें वो छोटे छोटे बम बांधकर भारत की तरफ हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये देख भी लिया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मकसद ये है कि इन ड्रोन्स को हम मिसाइलों से मार नहीं गिरा सकते। मार गिरा सकते हैं लेकिन हमें काफ़ी महंगा पड़ेगा और युद्ध होता ही है खर्चीला, और आज के ज़माने में तो युद्ध और भी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। ऐसे में हमें चाहिए सस्ते, दुश्मन के थ्रेट्स को ख़त्म करने के लिए सस्ते हथियार। अब सवाल है कि इस समस्या का हल क्या है। तो देखिए, DRDO ने इसका जवाब ढूंढ निकाला है और वो जवाब है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी लेज़र हथियार। DRDO ऑलरेडी ऐसे लेज़र वेपन बना चुका है जिनकी रेंज ऑलरेडी 5 किलोमीटर तक है और यह हथियार 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसी भी ड्रोन या फिर मिसाइल को हवा में ही जलाकर राख करने की क्षमता रखते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसमें खर्चा सिर्फ 15 से 25 रुपए के बीच आता है, यानी ड्रोन्स को या मिसाइल को मार गिराने में खर्चा सिर्फ 25 से 30 रुपए का आएगा, क्योंकि इस लेज़र सिस्टम में इस्तेमाल होती है सिर्फ बिजली। जी हाँ दोस्तों,
25 रुपए में आप पाकिस्तान के 2.5 लाख रुपए के ड्रोन्स को हवा में ही पिघला सकते ये हो। देख भाई। ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये हकीकत है। आप खुद गूगल करके सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो और भी चौंकाने वाली बात है। दरअसल DRDO एक नए लेजर वेपन सिस्टम पर काम कर रहा है जो 300 किलोवाट लेजर के कैपेसिटी का होगा। अभी तक दुनिया में जितने भी लेजर सिस्टम आए हैं, चाहे भारत का हो या फिर अमेरिका का या फिर इजराइल का, सब 15 से 25 किलोवाट तक ही होते हैं। लेकिन हम DRDO ने पहली बार 300 किलोवाट का एक ऐसा इनसेन लेजर वेपन बना रहा है जिसकी रेंज पूरे 20 किलोमीटर तक होगी। आपको जानकर गर्व होगा कि यह सिस्टम सिर्फ 1-2 ड्रोन्स को नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर उस चीज को पिघला देगी जो आसमान में उड़ रही हो। एक साथ सैकड़ों से हजारों ड्रोन को एक ही शॉट में बिना एक गोली चलाए, बिना एक मिसाइल फायर किए, सिर्फ 500 से 1000 रुपए की बिजली खर्च करके उन्हें पिघलाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 20 किलोमीटर की रेंज, बस सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज, तो सिर्फ 20 किलोमीटर की रेंज है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्यों है? तो दोस्तों, यह सिस्टम रेंज के लिए नहीं बल्कि कवरेज के एरिया के लिए बनाया जाता है। यानी आसमान में एक बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा और 20 किलोमीटर के दायरे में चाहे एक ड्रोन आए, 1000 आए या 20,000, सबका हिसाब एक ही शॉट में होगा। और क्योंकि हमारे पास पहले से 5 किलोमीटर रेंज वाले हथियार है इस तरह की और भारतीय सेना को यह हथियार दिए जा चुके हैं, इसलिए कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है। बस उसी टेक्नोलॉजी के बेस पर एक बड़ा सिस्टम बनाया जा रहा है जो जल्दी तैयार हो जाएगा और इसकी रेंज 20 किलोमीटर तक कर दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि हमें दुश्मन के थ्रेट्स को, चाहे वो ड्रोन्स हो छोटे छोटे, चाहे वो मिसाइल हों, इन सब को मार गिराने के लिए हमें करोड़ों रुपए के मिसाइल फायर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें आकाश लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें S-400 लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें AD-1, AD-2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लेजर सिस्टम फायर करो और ये उन्हें जलाकर राख कर देगी। उम्मीद है कि इसी साल के अंत तक यह सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, टेस्टिंग भी पूरी हो जाए और 2027 की शुरुआत तक भारतीय फौज के हाथ में यह हथियार आ जाए। इस लेजर हथियार को एक नाम भी दिया गया है, सूर लेजर वेपन सिस्टम। और ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने से पहले अगर यह हमें मिल जाता है तो पाकिस्तान के खिलाफ हम एक ऐसी बढ़त हासिल करेंगे जिसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता। भाई अंदाजा लगाओ, सूर नाम रखा है इसका और भाई साहब सूर फूकेगा। हाँ, और इसका सूर 20 किलोमीटर तक होगा। अंदाजा लगा, जो भी इसकी रेंज में आएगा वो समझ के नो खत्म। खत्म भाई, यूं चुटकी ठा मारेगा ही तो गई सोच। हाँ ना, इंडिया ने जो DRDO देख लो, 10 रुपए की बिजली के पीछे पाकिस्तान का 100, चाइना का 100 ड्रोन गया। या ताकत देखो भारत की बॉडी, भारत के DRDO के इंजीनियर की दिन रात की मेहनत देखो। यार चीजें ऐसी वो इंडिया बना रहे दिन हैं। रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और आज ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान चाइना का जब पता लग रहा है तो उनकी अंतड़ियां बाहर आई हुई है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। यार एक रोड़ियां पड़ रही हैं 2 और 3 ड्रोन जा रहे हैं, अगर मिसाइल उनको मारते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा है। ये बिजली है, बिजली 5, 10, 15, 20 रुपए की बिजली खर्च आएगी तो ड्रोन नीचे। कहाँ लाख करोड़ों रुपया, ये देखना कहाँ DRDO बना भाई रहा है। साहब 10 रुपए। हाँ? फर्क जमीन आसमान का है भाई बिल्कुल। साहब, ये जमीन आसमान बचत ही का। बचत है। भाई आज भारत क्यों इस दुनिया में आगे बढ़ा, क्योंकि वो भाई साहब ऐसे वेपन बना रहा है जिसपे खर्चा कम हो, मतलब कि अपने फायदे की चीज वो कर रहा है ना, अपना फायदा। अब मैं एक सच्ची बात करता, देखो भारत के जब पाकिस्तान में ड्रोन्स आए थे ना, तो पाकिस्तान के वो मिसाइल वाले डिफेंस सिस्टम उन्होंने वो एक्टिव ही नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इधर करोड़ों रुपए का मिसाइल और वहां पे कुछ लाखों के भाई साहब ड्रोन्स हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। इस वजह से भाई साहब मिसाइल नहीं मारे और वो इधर खुलेआम आगे घिरे थे। मिसाइलों पे करोड़ों रुपए खर्चा आता है ना, लेजर पे तो खर्चा नहीं है ना। जो भारत कर रहा है ना काम, कल को पाकिस्तान की द्वारा 2000 ड्रोन भी घुसता है भारत की सीमा में तो 2000 की वैल्यू एक मिट्टी बराबर नहीं यार। सिर्फ लेजर मारेगा तो सारे खत्म। और ये कोई एक सिस्टम थोड़ी ना भारत लगाएगा, पूरी सीमा पे लाइन लगा देगा 20 किलोमीटर। बिल्कुल, और टेस्टिंग भी करने वाला है इसकी। आप तैयार है बन के भाई। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो